राजस्थान के एक निर्जन इलाके में एक पुरानी सुरंग थी जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी इसके अंदर 100 कदम चलता है उसे अपनी मौत की तारीख सुनाई देती है। विशाल, दीपक और मयंक अपनी जीप से वहां पहुंचे। मयंक खिड़की से बाहर देखते हुए, भाई विशाल, अभी भी वक्त है, वापस मुड़ जाते हैं, ये जगह वेलकम नहीं कह रही है। विशाल, डरो मत मयंक, ये सब कहानियां सैलानियों को डराने के लिए होती हैं। दीपक, तूने टॉर्च और कैमरा ले लिया ना? दीपक गंभीर होकर, हाँ सब पास है, लेकिन विशाल, यहां की हवा में कुछ अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। सुरंग के भीतर जैसे ही वे सुरंग के अंदर घुसे, बाहर की रोशनी ओझल हो गई। उनकी टॉर्च की पीली रोशनी दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। विशाल, चलो गिनना शुरू करो, 1 2 3। जैसे ही वे 50वें कदम पर पहुंचे, सुरंग के अंदर से एक सिसकारी सुनाई दी। मयंक, विशाल रुक, तूने सुना? कोई रो रहा है। दीपक, हवा होगी मयंक, शांत रह। तभी दीपक की टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी। वहां दीवार पर खून से 3 नाम लिखे थे, विशाल, दीपक और मयंक। नामों के नीचे आज की तारीख लिखी थी। दीपक कांपते हुए, विशाल, ये देखो, हमारा नाम यहां पहले से कैसे है? विशाल हैरान होकर, ये कोई मजाक कर रहा है, कोई और भी है यहां। भयानक सामना। अचानक सुरंग का तापमान इतना गिर गया कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। तभी उनके पीछे से एक भारी कदम रखने की आवाज आई। धप धप धप। वे तीनों मुड़े तो देखा कि एक लंबा काला साया जिसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे, उनकी तरफ बढ़ रहा था। मयंक चीखते हुए, भागो, वे हमारी तरफ आ रहा है। वे तीनों पीछे की तरफ भागे जहां से वे आए थे, लेकिन सुरंग का मुहाना, एंट्रेंस, गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक दीवार थी। विशाल, ये कैसे मुमकिन है? हम अभी तो यहीं से आए थे। दीपक, विशाल शांत हो, हमें रास्ता ढूंढना होगा। तभी वह काला साया मयंक के ठीक पीछे आकर रुक गया। मयंक के गले पर ठंडी उंगलियां महसूस हुईं। साया गूंजती हुई आवाज में, विशाल, दीपक, मयंक, तुम तीनों ने अपनी मौत की तारीख देख ली, आज तुम यहीं के होकर रह जाओ। मयंक दीवार से सटते हुए, विशाल, मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रहा है। विशाल ने मयंक का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मयंक का शरीर धीरे धीरे दीवार के अंदर धंसने लगा, जैसे दीवार पत्थर की नहीं बल्कि दलदल की बनी हो। खौफनाक अंत दीपक ने अपनी जेब से एक छोटी सी माचिस निकाली और एक कागज जलाया। आग की रोशनी होते ही वह साया पीछे हटा। दीपक, विशाल, इसे रोशनी से डर लगता है, जल्दी कुछ और जलाओ। लेकिन माचिस की आखिरी तीली बुझ गई। अंधेरा और भी गहरा हो गया। मयंक की आखिरी चीख सुरंग में गूंजी। सन्नाटा छा गया। विशाल, मयंक, मयंक कहां है? अचानक विशाल के कान के पास एक आवाज आई। वह आवाज मयंक की ही थी, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। मैं यहीं हूं विशाल, तुम्हारे ठीक पीछे। विशाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मयंक खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। सिर्फ 2 खाली गड्ढे थे जिनसे काला तरल पदार्थ बह रहा था। दीपक चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन गांव वालों को सुरंग के बाहर उनकी जीप मिली। जब पुलिस सुरंग के अंदर गई तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, लेकिन दीवार पर जहां उनके नाम लिखे थे वहां अब 4 नाम थे। चौथा नाम उस पुलिस वाले का था जो सबसे आगे चल रहा था।